हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाली है? क्योंकि एचपीआरसी की तरफ से एचपी पटवारी के लिए जो अभी आवेदन मांगे गए थे, उसके लिए ऑफिशियली जो आपका सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। राइट, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सिलेबस फॉर द एग्जाम ऑफ पटवारी टू बी कंडक्टेड बाय एचपीआरसीए। तो ऑफिशियली आपको जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। अब सिलेबस में क्या क्या रहेगा और कौन कौन से सेक्शन से आपको जो कैसे क्वेश्चन वहां पे पूछे जाएंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ वीडियो में जुड़ चुके हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो जैसा कि आप यहां पे चेक कर पा रहे हैं, पार्ट ए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में जो एक्सपेक्टेड सिलेबस आपको मैंने बताया था, उसमें मैंने बताया था कि आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 85 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो रिलेटेड फील्ड का, जिसको हम मेंशन कर रहे हैं। राइट, आपने जो पुराना हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें जो बताया गया था कि रिलेटेड फील्ड से जो आपको पूछा जाएगा वो 85 मार्क्स का होगा। देन अदर जो आपका सेक्शन रहेगा, पार्ट बी की अगर मैं बात करूं, पार्ट बी, वहां से आपको 35 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। तो अभी हम पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो 85 मार्क्स का जहां से आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे है भाई सोशल साइंस। जी बिल्कुल सही सुना आपने, सोशल साइंस। अब सोशल साइंस में देखो हिस्ट्री है, इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि एंशिएंट इंडियन जो हिस्ट्री है। अब इसको आप बहुत ही डिटेल से यहाँ पे पढ़ भी सकते हो कि इसमें जैसे द अर्लीस्ट सोसाइटीज, राइट, हंटिंग, जितनी भी चीजें हैं इनको, वैसे अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहां पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। हम ऊपर से मोटा मोटा इसको पढ़ते चलेंगे। ये सब चीजों को आप जो है बहुत ही डिटेल से देखिएगा और उसके बाद आप उसका एनालिसिस भी कीजिएगा। राइट, एक तो हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें, देन इसमें हिस्ट्री ऑफ जो मेडिवल इंडिया वो आपका पूछा जाएगा। इसमें जो बीच में जो बताई गई हैं चीजें वो आपने बहुत ही ध्यान से, जब आप अपने आप पढ़ेंगे, जो इनका एनालिसिस करेंगे अपने आप, तो वो आपने पढ़नी है। हम फिलहाल आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस सब्जेक्ट से जो है आप क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। देन इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर बात करें तो यूरोपियन हिस्ट्री का भी जिक्र किया गया। भाई टीसीएस एग्जाम ले रहा है, बोल रहा है यूरोपियन हिस्ट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ऑल ओवर में बात करूं तो पटवारी के लिए भाई जो सोशल साइंस है ना, उसकी जो वेटेज है वो ज्यादा रखी गई है। राइट, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आपको इकोनॉमिक्स भी आपको पूछी जा सकती है 50-50, क्योंकि टीसीएस के जितने भी एग्जाम है ना उनका मैंने बहुत ही अच्छे से एनालिसिस किया था। और वैसे मैंने इकोनॉमिक्स का तो 50-50 बताया था, बट इकोनॉमिक्स पूछी गई है। आगे देखते हैं, ज्योग्राफी। जियोग्राफी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, साइज ऑफ लोकेशन इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया नेबर्स, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, मेजर, जो भी चीजें हैं वो सारी डिटेल में बताई गई हैं। तो ये आप अपने आप वहां पे पढ़ेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। जैसे यहाँ पे यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, देन एग्रीकल्चर एंड फूड को क्रॉप्स। राइट, ये देखिए आप, इकोनॉमिक्स यहाँ पे पूछी गई है ना। टीसीएस अगर आपका एग्जाम ले रहा है ना, सॉरी, टीसीएस अगर आपका एग्जाम ले रहा है तो देखो, मैंने जो एक्सपेक्टेड हमारा सिलेबस था ना, उसको, उस वीडियो को भी देखिएगा आप एक बार फिर से, जो मैंने पहले आपको दी थी ना वीडियो। तो उसमें मतलब 80 to 90% अगर मैं बात करूं तो वही सिलेबस है। आप देखो, उसकी तरफ चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में बताया था मैंने कि वो आपको पता होनी चाहिए, और यहाँ पे पूछा भी वही गया है भाई। यहाँ पे बोला है कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। देन मनी एंड क्रेडिट, देन यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, ये तो फिर टर्मोलॉजी में आते हैं। देखो, इतना ही पूछा गया है भाई यहाँ पे। जो आपकी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से देखो यही आपसे पूछा गया है कि इन सब चीजों के बारे में, और ये बेसिक टर्मोलॉजी है किसकी भाई? इकोनॉमिक्स की, जो आपसे पूछा गया है। देन फोर्थ सब्जेक्ट के ऊपर चलेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से भी आपको पूछा जाएगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, भाई डेमोक्रेसी, फीचर एंड बॉर्डर मीनिंग, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। राइट, ये सारी चीजें जो है आपको, जैसे पॉलिटी का जो है वहां से पूछा जाएगा। देन आते हैं मेन चीज के ऊपर, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था कि क्या मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। मैंने बताया था कि ऐसा हो नहीं सकता है कि एचपी पटवारी का एग्जाम हो और आपको वहां पे मैथ ना पूछा जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। राइट, तो देखो यहाँ पे मैथ का जो सिलेबस है उसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो मैंने आपको बताया भी था ना कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर, मतलब जैसे मैथ के लिए हम किस तरह से प्रिपेयर करें, तो देखो उसमें जो मैंने आपको टॉपिक बताया था ना, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मैथमेटिक्स है,
नंबर सिस्टम मैंने पहले बताया था कि जब भी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको नंबर सिस्टम से होकर आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे नंबर सिस्टम ही है, प्रीवियस वीडियो में देखिएगा वहां पे भी नंबर सिस्टम ही था। उसके बाद नोइंग आर नंबर, रियल नंबर, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम में ही हैं, राइट। देन यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे राइटिंग, कंपेयर, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर लाइन, ये सारी चीजें हैं। इसमें एचसीएफ, एलसीएम, अब देखो यहाँ पे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर में आ गया। एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है, रैशनल नंबर, देन यहाँ पे ऑपरेशन, डेसिमल, इरेशनल नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर, अर्थमेटिक, कन्वर्टिंग, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, प्रॉपर्टीज, फाइंडिंग क्यूब, क्यूब रूट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट। देखो जो मैंने मैथ की आपको वीडियो दी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, उसमें मैंने स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, डेसिमल, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस किया है, इसमें हम वेस्ट नहीं करेंगे। और देखो यहाँ पे होल नंबर, इंटेजर, नंबर ऑपरेशन, मैंने बताया था कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटेजर, राइट, ये सारी चीजें आपसे जो हमें पूछी जाएगी। तो ये सारी आपको यहाँ पे दी गई है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है वो बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया है, राइट, तो वहां से आपने अच्छे से प्रिपेयर भी करना है इसको। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ओके। देन बेसिक अलजेब्रा, देखो मैंने बताया था ना कि आपको फैमिलियर तक होना ही पड़ेगा। एक बच्चे का मुझे कमेंट था कि सर अलजेब्रा और मेंसुरेशन से नहीं पूछा जाएगा, बट मैंने एनालिसिस किया था कि कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे वहां पे, तो फिर मैंने बताया भी था कि जो बेसिक जो अलजेब्रा है ना बेटा, वो आपसे पूछा ही जाएगा वहां पे। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ यहाँ पे कि जो अलजेब्रिक जो आइडेंटिटीज हैं, है ना, एप्लीकेशंस है, इन सब चीजों के ऊपर आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपको जो सिलेबस दिया गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, आप देखो लीनियर भी आपको पढ़नी पड़ेगी इसमें, मतलब आपका बड़ा एक सिलेबस है। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दी गई है। देखो क्वाड्रेटिक और लीनियर में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं वीडियो लेके आऊंगा इसमें अच्छे, बहुत ही अच्छे से, राइट। देन यहाँ पे अर्थमेटिक एपी, ये तो पूछी जाएगी, ये तो 100% पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में अगर मैथमेटिक्स पूछा जा रहा है। देन रेशो प्रपोर्शन, ये भी ठीक है। बेसिक जियोमेट्री, पॉइंट, लाइन एंड एंगल, ठीक है, इसमें सारा डिटेल में आगे बताया हुआ है, ये आप अपने ध्यान मतलब तरीके से जो इसको पढ़िएगा और अपना एक बेस्ट जो आपका जैसे सिलेबस बनता है उसको आप बनाइएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, बोल रहा है ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल से भी पूछा जाएगा, ओके। देन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, पॉलीगन्स, देन सर्कल एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। देन यहाँ पे देखो बहुत ही ज्यादा आपका जो सिलेबस है ना बेटा, वो बहुत बड़ा सिलेबस बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शंस, कंपास एंड ये सारी चीजें आपको, जैसे यहाँ पे मेजरमेंट, एरिया, पैरामीटर, ये तो आपको वैसे पता ही होगा, और सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये भी है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो कुछ बोला ट्रिग्नोमेट्री तो पूछी जाएगी भाई, ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं पूछी जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी भाई, ये आपने तैयार करना है। मतलब अगर मैं बात करूं पूरे एग्जाम में से 85 मार्क्स में से, आपको मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सिर्फ मैथमेटिक्स की बात की जाए तो आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ। मतलब मैं आपको, और जब आपका एग्जाम होगा ना तो इसी वीडियो पे आपको आके कमेंट कीजिएगा। सबसे ज्यादा हाई वेटेज जो है वो मैथमेटिक्स की रहने वाली है, उसके बाद सोशल साइंस के ऊपर जो है ज्यादा वेटेज रहेगी, राइट। वीडियो की तरफ चलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। स्टैटिक्स भी पूछी जाएगी भाई, डाटा हैंडलिंग, डाटा कलेक्शन जैसे होता है, या रिप्रेजेंटेशन होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये बहुत इजी टॉपिक है, वैसे इतना हाई उसमें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, ये इजी टॉपिक है। यहाँ पे जैसे कि बताया गया है, ये आपने मीन, मीडियम, मोड, ये सारा आपको, जैसे स्टैटिकल असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है ना उसमें भी ये चीजें कुछ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो मतलब स्टैटिक्स की साइड से भी, क्योंकि पटवारी का जो काम होगा ना, पटवारी का काम क्या होगा, स्टैटिकल चीजों को मतलब करना है, ठीक है, तो तभी आपसे ये पूछा जा रहा है। उसके बाद क्या है, प्रोबेबिलिटी भी आपसे पूछी जाएगी भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे वर्क, टाइम, मेंस्ट्रुएशन, एक्सपोनेंट ऑफ पावर, डायरेक्ट इनवर्स, जो भी है, फैक्टराइजेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। देन ये आपने, आई होप आपने समझ लिया होगा। देन नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा इसमें वो है साइंस। भाई साइंस का भी बड़ा सिलेबस दिया गया है आपको, वहां से भी इट मीन्स आपको साइंस से भी 8 to 10 क्वेश्चन जो है आपको, जहां तक मैं गेस कर पा रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऑफ फूड्स, स्मोक मटेरियल, ये सेपरेशन, गेटिंग नो, प्लांट्स, बॉडी मूवमेंट, आगे चलते हैं, देखो द लिविंग ऑर्गन मोशन, मतलब ये सारी चीजें जो है आपको साइंस में बताई गई है। देखो यहाँ पे एयर अराउंड अस, जो न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स, ये सारी चीजें, न्यूट्रिशन इन एनिमल, देन हीट, एसिड, राइट, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये मतलब साइंस का अगर देखा जाए तो इसका बहुत ही लंबा आपको जो एक मतलब सिलेबस दिया गया है। तो आपकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, लाइक जैसे आपका एक मैथमेटिक्स हो गया, एक आपका सोशल साइंस हो गया और एक आपका साइंस हो गया।
ठीक है। इसमें मतलब ये इनका जो सिलेबस है वो थोड़ा ज़्यादा बताया गया आपको। देखो मैटर इन आवर सराउंडिंग, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, देन मोशन, मोशन में क्या क्या है, जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, और ग्राफ ऑफ मोशन है, फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन लॉ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है वो पढ़ के जाना है। देन यहाँ पे है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये भी इसमें ही है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो कि बेटा लैंग्वेज बताई थी, मैंने बोला था ना मैंने कि लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज क्यों कहा था मैंने, जो 85 वाला जो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, क्यों बताया था मैंने वहां पे कि बेटा हो सकता है कि आपको मैंने, आप वीडियो में जाइएगा और वहां पे चेक कीजिएगा कि क्या मैंने ऐसा कहा था। मैंने ये कहा था कि हो सकता है इट मे भी आपको लैंग्वेज से जैसे कुछ कोई पहरा दे दिया जाए, आपको पहरा दे दी जाए, उसमें से कुछ छांटने के लिए आपको पूछा जाए। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं और लैंग्वेज का ही, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आते हैं, तो देखो यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बताया गया है। मतलब जो हमने एक्सपेक्टेड जो सिलेबस डिस्कस किया था वो 100% सही जा रहा है। किससे? जो ऑफिशियली हमारा जो सिलेबस अभी अपलोड हुआ है एचपीआरसी की तरफ से। तो देखिए आप अगर ध्यान से आपने वो चीज पढ़ी हो तो आपको याद होगी वैसे। और देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वर्ड पावर हो गया, द सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट एंड जो भी आपको ऐसे आर्टिकल, नंबर, जेंडर, है ना, जैसे पंक्चुएशन, कॉम्प्रिहेंशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, फिनिट, नॉन फिनिट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एरर। देखो ये जो ये सारी चीजें है ना, अगर मैं थोड़ा सा मतलब आपको कम शब्दों में अगर बताऊं तो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है ना बेटा, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो भी कोई भी एग्जाम है ना, ये जो सारे जो टॉपिक है ना बेटा, ये सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या है, टच में होते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्शन में होते हैं। तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, मेरा अल्टीमेटली जो कहने का जो मतलब है, राइट। देन अगर हिंदी की बात करें, अब आप बोलेंगे सर ये मैं आपको 85 मार्क्स के जो आएंगे ना वो बता रहा हूँ, अभी पार्ट 2 पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम अभी। मतलब 85 वाले में हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी आएगी, ऐसा नहीं कि वहां पे हिंदी इंग्लिश नहीं आएगी, समझ रहे हो मेरी बात। देन हिंदी की अगर बात करें तो भाषा व्याकरण, लिपि का परिचय, वर्ण विचार, रक्षित खंड, शब्द विचार, भाषा के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विदेश, जो मैं जैसे बताया भी आपको बहुत सारी वीडियो में। ख विकारी, विकारी मैंने बताया था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, राइट। ये तो मैंने आपको जो मैंने एचपी पटवारी के लिए जो है आपको हिंदी के लिए एक प्लेलिस्ट जारी की है, तो वहां पे मैं 2 मॉक टेस्ट दे चुका हूं। अगर आपने वहां पे अभी विजिट नहीं किया तो वहां पे जाइएगा, इन सब चीजों को मैंने वहां पे भी मैंने बताया है। देन अविकारी, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ठीक है। ये जो ये टाइप है ना बेटा, ये क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये जो है वो अविकारी शब्द के प्रकार हैं, भेद हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। देन पद परिचय, शब्द शक्तियां, शब्द रूपांतर, लिंग, वचन, काल, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य, विचार के आधार पर, अच्छा ठीक है, विचार, अर्थ और विचार, पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी, विराम चिन्ह, चिन्ह, चिन्हों का बहुत आपको एक क्वेश्चन बनेगा। शुद्धिकरण, मतलब सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, सब शुद्धि भी हो सकती है और वाक्य शुद्धि। इसमें मतलब क्या है इसका, देखो दोनों आएंगी, मतलब शब्द शुद्धि। कई बार होता है ना कि एक हमें एक ऑप्शन दी जाती है ऊपर की, जैसे 4 ऑप्शन दी गई हैं, उसमें एक एक शब्द लिखा होगा, एक एक शब्द लिखा होगा ऐसे, तो बोलेंगे कि भाई बताओ इन चारों में से कौन सा शब्द है जो शुद्ध है, और 3 शब्द उसमें अशुद्ध होंगे। और वाक्य शुद्धि का मतलब वो कि शब्द नहीं दिया होगा, यहाँ पे वाक्य दिए होंगे, देखिए एक वाक्य है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई कौन सा वाक्य ऐसा है जो शुद्ध है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देन यहाँ पे है मुहावरे एंड लोकोक्तियां और अलंकार। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, बताया हुआ मैंने जो मौक दिए हों कि अलंकार, रस, ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। देखो और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंप्यूटर, भाई मैंने बताया था ना कंप्यूटर आएगा ही आएगा, वो मैंने डिस्कस किया था और कंप्यूटर आया, क्योंकि टीसीएस एग्जाम ले रहा है ना, ऐसा हो ही सकता है वो कंप्यूटर का मतलब क्वेश्चन ना पूछे। अब कंप्यूटर में क्या है भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें जो सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपको, बड़ा इसमें हाई नहीं पूछा जाएगा आपको कि वहां पे C++ के क्वेश्चन या जावा या आपको SQL, वो सारी चीजें पूछी जाएंगी। बस सिंपल सा, जैसे आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कंप्यूटर की, उसके बाद आपको जैसे जनरेशन के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जैसे एक्सेल हो गया, MS ऑफिस हो गया, जो मतलब इसमें जैसे शॉर्टकट कीज हैं उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बस इतना से ही पूछा जाएगा, जो कि आपको बताया भी। साथ में कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, इंटरनेट टर्मिनोलॉजी, साइबर थ्रेट और साइबर सिक्योरिटी, समझ रहे हो, MIS देखो बताया ना यहाँ पे। और देखो यहाँ पे स्प्रेडशीट, इसको ही हम एक्सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेल बोलते हैं स्प्रेडशीट को। प्रेजेंटेशन, MS वर्ड, वर्ड जो होता है, वर्ड में हम प्रेजेंटेशन करते हैं ना, देखो वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड प्रेजेंटेशन, ठीक है। देन यहाँ पे ये हो गया आपका भाई पार्ट, अगर मैं 1 की बात करूं या A की बात करूं, ठीक है। अब देखो पार्ट A तक यहां तक पूछा जाएगा आपको, मतलब सॉरी आपको कंप्यूटर तक जो है आपका, मतलब यहां तक आपको 85 मार्क्स का पूछा जाएगा। आशा करता हूं ये समझ आया होगा।
अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में कुछ भी नहीं है, पार्ट बी में वही है जो उन्होंने बताया था कि भाई जनरल अवेयरनेस, समझ रहे हो मेरी बात को। उसमें क्या है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मतलब यहाँ पे आपको जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर भी जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए और हिमाचल एचपी की भी आपको जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। देन करंट अफेयर आपको आप अवेयर होने चाहिए उनसे। एवरी डे साइंस, यहाँ पे देखो साइंस का ऊपर भी पूछा गया है। देखो बेनिफिट ऐसा है ना बेटा, आपको साइंस आप पढ़ोगे, इंग्लिश आप पढ़ोगे, हिंदी आप पढ़ोगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है ना बेटा, इनका एक बेनिफिट है आपको कि अगर आप पढ़ोगे ना, जो जनरल अवेयरनेस जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऐसे कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों ही चीजें आपको बहुत ही डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। वहां पे जो वेटेज है ना क्वेश्चन की वो ज्यादा होगी। हिंदी इंग्लिश यहाँ पे आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 85 का जो पार्ट होगा उसमें आपको हिंदी इंग्लिश से मतलब 7 से 8 क्वेश्चन के बीच में बनेंगी। 85 तभी बनाएगा ना, ऐसे कैसे बनाएगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग मतलब कुछ आपको ज़्यादा हार्ड नहीं होगा वहाँ पे, और 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और वो आप कर लोगे, आई नो। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ऐसा, तो इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संपूर्ण रीजनिंग करके, एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा। एक भी टॉपिक को लेकर अगर आपका अगर डाउट बच जाता है ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा सर डाउट बच रहा है हमारा। और मैंने इवन एचपी पुलिस एग्जाम के लिए मैंने कुछ मॉक टेस्ट दिए थे, 12 से 13 मॉक टेस्ट, इट मे बी दैट 13 होंगे या 15, कुछ भी इस तरह से हैं। वहां पे जाइएगा, अगर वो मॉक टेस्ट आपने पूरे अच्छे से देख लिए और लगा लिए, और बेसिक की वीडियो अगर अच्छे से देख ली, तो रीजनिंग का आपसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो आपके एक भी नंबर आपसे छीन पाए। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, राइट। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को अच्छे से लेके उसमें एक अच्छा आपको जो है वीडियो दूंगा, राइट। देन अब देखो यहाँ पे ये बात तो हो गई कि आपका जो सिलेबस है वो डिटेल में हमने डिस्कस कर ही लिया। वैसे डिटेल में नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ इतना जितना हमें जरूरी है अभी जानना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें से आपने एक एक चीज़ को, जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे सोशल साइंस की बात करें, तो उसके जो आपको नीचे जो डिस्क्राइब किए गए हैं ना, उन सभी पॉइंट्स को आप लिखेंगे, समझ रहे हो। दैन जैसे अगर हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस की बात करूँ वो हो गया, तो उसके जो पॉइंट है ना उनको देखना है आपने, बस ऐसे लिखना है आपने कॉपी के ऊपर। मतलब एक सिलेबस बनाना है आपने खुद, और जो आप सिलेबस बनाओगे ना उन्हीं मतलब जो टॉपिक आपने लिखे होंगे ना बेटा, उनके ऊपर आपने काम करना है। ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम भी देने जाएंगे ना बेटा, तो वहाँ पे जो सिलेबस होता है ना उसी से पूछते हैं। वो जो सिलेबस होता है बहुत भारी भरकम सिलेबस होता है वो, और जो टॉपिक वहाँ पे मेंशन होते हैं उन्हीं से ही पूछता है। जो आपको बताया होगा उसमें से, या तो उसमें से डीप जाके उसमें हाई लेवल पूछ लेगा वो, समझ रहे हो, या फिर उस जो आपको बताया गया है जैसे सिलेबस में पॉइंट, उसमें आपको जो है वो इजी या मॉडरेट करके जो आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।